नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाइन विशेष। मैं हूं प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद बागड़ी। कांग्रेस के युवा नेता हैं, व्यापारी जगत से आते हैं। सामाजिक संस्थाओं में, खासकर अग्रवाल समाज की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनके लिए काम करते हैं। भगवान गणेश के परम भक्त हैं और खजराना गणेश मंदिर की प्रत्येक गतिविधि में आप संलग्न रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। फिलहाल उनका नाम इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से एक दावेदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस में बहुत छोटे कार्यकर्ता से लेकर इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में उन्हें शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रदेश कांग्रेस में जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। अचानक सामाजिक कार्य करते करते, खासकर आप अग्रवाल समाज की जितने भी ट्रस्ट अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रहे आप, वो काम करते करते राजनीति में तो आप पहले से थे, पार्षद भी आप लड़े, 2 बार पार्षद भी रहे आप, लेकिन विधानसभा की चुनाव राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, वार्ड अध्यक्ष से मैंने अपना जीवन की शुरुआत की है। करीब 30 साल पहले अशोक शुक्ला जी जो पहला चुनाव लड़े थे, उस समय कुछ जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और अच्छे तरह से की। फिर अशोक शुक्ला जी द्वारा जो है मेरे को पूनम सिलावट जी उस समय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया वार्ड 41 का। काफ़ी अच्छा मैंने काम किया। सारे चुनावों का 41 का संचालन मैं इंचार्ज के रूप में देखता था और शुरू से संगठन की गतिविधियां मेरी बहुत अच्छी रहती थी। चिट्ठी बंटवाना, बूथ लगवाना, तो मेरा ऐसा मानना है, चिट्ठी बांटने वाला, चिट्ठी बटाने वाला, बूथ लगाने वाला एक मैं कार्यकर्ता हूँ। इतनी नीचे से प्रैक्टिस है। फिर मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, फिर विधानसभाओं का संचालन तो उस समय से ही मैं कर रहा था। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद पार्षद के रूप में एक बार जिम्मेदारी मिली, दूसरी बार मिली, 3 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 2 बार मैं पार्षद रहा। और जैसा कि आप ही प्रमोशन की बात होती है कि एक 10 का स्टूडेंट 11 में जाता है, 11 का 12 में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, तो इस तरीके से मेरा है कि पार्षद रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का बहुत छोटे लेवल से आप उठकर यहाँ बहुत छोटे वार्ड अध्यक्ष है। मतलब जिसको सच में जो हम कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता की परिभाषा, बिल्कुल, वो जमीनी कार्यकर्ता बिल्कुल है। जमीनी। लेकिन जो आपकी विधानसभा 3 नंबर है, ये इस विधानसभा में स्वर्गीय महेश जोशी परिवार का दबदबा रहा। वो खुद भी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़े, जीते। 5 बार उनका भतीजे अश्विन जोशी रहे और इस बार भी ये दावेदारी की जा रही है कि उनके परिवार से 2 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डोमिनेट परिवार है वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में, और उनसे अलग हटके पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस से कोई और टिकट मांग रहा है। वैसे सभी पार्टियां परिवर्तन तो कर ही रही है और सबको मांगने का, और चूंकि एक सीनियरिटी के अब अश्विन जोशी जी रहे हैं 3 बार विधायक, पर उसके बाद यदि देखेंगे तो 2 बार का पार्षद, 3 बार का ब्लॉक अध्यक्ष। अश्विन जोशी तो 5 बार चुनाव लड़े, वहाँ से 5 बार लड़े हैं। उसके बाद मैं भी वहाँ से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से 2 बार पार्षद रहा, वहीं से 3 बार ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो उस हिसाब से बनती है कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं को पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे चिट्ठी बांटने वाले लोगों को उनका पूरा ध्यान है कि किस तरीके से अच्छी छवि के लोग चुनाव लड़े और जीते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप व्यापारिक जगत से आते हैं, अग्रवाल कम्युनिटी से हैं, जो व्यापारिक कम्युनिटी है। नहीं, और इसके अलावा भी वहाँ व्यापारिक जगत में, छावनी में आपकी बहुत पुरानी पेड़ी है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे जितने गरीब लोग हैं दोनों वार्ड के, वो गरीबों के लिए मैंने बहुत काम किया। दोनों वार्ड यानी 61-62? उस समय 59 था, फिर 52 हुआ। तो ऐसे 2 वार्ड हैं वो, अब वो 63-64 हो गए हैं। तो गरीबों के लिए मैंने बहुत काम किया, गरीब बस्तियों के लिए बहुत काम किया, बहुत टैंकरों से पानी पिलाया, सब कुछ किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज का हर वर्ग जिन्होंने भी मेरा काम देखा है या देखते हैं, वो किया है। मैंने हमेशा समाज सेवा में भी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए कार्य किया। आज आप कोविड के लिए देखेंगे, जब सब लोग घर में बैठे थे, तब भी मैंने दोनों तीनों वार्डों के घर घर सामग्री बंटवाना, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत किसी को है मेरे परिचित को। कोविड में आप देखिए, केवल शुरुआत के 4 दिन हम लोग नहीं रहे, उसके बाद से लेके सबसे पहले मैदान में आने वालों में से हम लोग थे और खूब सेवा की, खूब स्वास्थ्य सेवा। हमारी पूरी टीम
हमारे जो साथी कांग्रेस के भी अन्य सदस्य हैं वो भी मेरे साथ रहे, सामाजिक लोग भी मेरे साथ रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमने समाज सेवा के साथ साथ सामाजिक लोगों को लेके, क्योंकि अग्रवाल समाज का मूल सिद्धांत है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लिए सेवा करना। सभी लोग जो भी आज अग्रवाल समाज या वैश्य समाज यदि कोई पानी की प्याऊ बना रहा है तो उस पर आप देखेंगे कि सब वर्ग पानी पीता है। धर्मशाला बना रहे हैं तो उसमें सभी की शादी होती है, स्कूल बना रहे तो उसमें सभी के एक बच्चे व्यापारिक कौम भी बन गई आजकल, एक व्यापारिक क्लास हो गई है ना। जैसे अग्रवाल तो अपनी जगह पर है, जैन अपनी जगह पर है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है 3 नंबर, इसमें बहुत बड़ी मात्रा सारी में मंडियां हैं, सारी मंडियां, सब और टोटल, सारी व्यापारिक वर्ग और रहता है। हिंदुस्तान की सब टॉप है। आज आप सियागंज देखिए, आप अपना रेडीमेड मार्केट कृष्णपुरा का आप देखेंगे, चूड़ी मार्केट देखेंगे, रानीपुरा का चूड़ी मार्केट देखते रह जाएंगे, 500 दुकानें हैं। तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे, और मेरा तो मानना है कि मैं जो काम करता हूँ, मैं दोनों बार पार्षद रहा, तो आप जाके देखिए कि किस तरीके से लोगों के लिए काम किया। ये सब, इन सब चीज़ों से हम सब बहुत नहीं, ये ऊपर कहा हैं। जाता है कि आपके बीजेपी से भी मधुर संबंध, नजदीक संबंध है बीजेपी नेताओं से भी। देखिए क्या है कि मेरा एक सिस्टम शुरू से है कि यदि मेरे को पार्षद आपने बनाया है, जनता ने मेरे को चुना है, तो मेरा काम है कि जनता का काम मुझे करना है। मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता हूँ कि ये घर बीजेपी वाले का है कि ये कांग्रेस वाले का, और यही मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरी जीत का मूल मंत्र नेताओं है। से भी संबंध आपके नहीं अच्छे नहीं, हैं। अब घर किसी का बीजेपी वाले का आ रहा है तो आप क्या करोगे भाई? यदि एक कॉलोनी है उसमें 20 मकान है और 20 मकान में से 2 मकान उनके हैं, 6 मकान उनके, तो क्या करोगे? आपको तो सबके साथ न्याय करना है भाई। एक चुनाव जीतने के बाद आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों छोड़ के क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने हमेशा क्षेत्र के लिए काम किया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भैया ये कौन है, बस ये मेरे क्षेत्र का है, मेरे वार्ड का है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का, मेरे को उसकी सेवा करना ही करना है। अभी 3 नंबर ऐसे से कोविड में हुआ, हमने कहीं थोड़ी, अभी बिल्कुल 3 नंबर से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं और 2,500 करोड़ के उन्होंने काम करवाए। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, बड़ा कद्दावर नाम है, जीते भी अश्विन जोशी को हराकर, बड़े नेता को हराकर वो जीते। अब उनका टिकट होगा नहीं, क्योंकि एक परिवार से भारतीय जनता पार्टी एक ही टिकट देती है, तो उनका टिकट नहीं होगा। तो क्या ये जानकारी लगने के बाद कि भैया आकाश को टिकट नहीं मिलेगा, आकाश विजयवर्गीय, आपको लगा कि अब ये सही मौका है हम तो टिकट पिछले लेने एक का? साल नहीं, 1-1.5 साल से नगर निगम चुनाव के पहले से लगे हैं। नगर निगम में भी बिल्कुल हमने अपने 6 वार्ड संभाले थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लड़ाई तो विचारधारा की है, सामने कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचना कि उनके हम तो शुरू से लगे हैं, तो बाद में निर्णय हुआ। अब कांग्रेस में ये सीट को लेकर ये आप 2-3 नाम चल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, लेकिन बीजेपी में अभी बड़ी असमंजस है। कहा जा रहा है कि शायद उषा ठाकुर एक बार फिर से यहाँ पर आए, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक बार वो विधायक रह चुकी हैं और फिर वो उनको टिकट नहीं मिला, मऊ जाना पड़ा, और अब वो वापस आने की उनकी चर्चा है। तो ये माना जाए कि अगर उषा ठाकुर सामने आती हैं तो उनसे मुकाबले? नहीं, मेरा प्रतीक भाई, मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो एक छोटा सा, जैसा मैंने आपको बोला, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो फिर सबकी भावना रहती है, क्योंकि सबने मुझे चिट्ठी बांटते हुए देखा है, सबने मुझे बूथ लगाते हुए देखा है। ब्लॉक अध्यक्ष था तो 110 बूथ मेरे पास थे, तो सारे लोगों ने, जितने लड़ने वाले, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, सबने मेरे कार्य को देखा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब एक अवसर आएगा कार्यकर्ता को चुनने का, अच्छे कार्यकर्ता को चुनने का, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, किसी भी चीज़ को नहीं देखता है, केवल ये देखता है कि उसको जो काम दिया गया उसको किस तरीके से अच्छे रूप में करना है। तो उनके राज में सर्वश्रेष्ठ पार्षद का अवार्ड मिला, शानदार। आप देखिए, चितावत में जब मैं पहली बार पार्षद बन के गया, 124-25 बच्चे थे, इंटर में छुट्टी हो जाती थी, ढंग से टॉयलेट तक नहीं थी, बढ़िया भवन बनाया शानदार मैंने। जब मेरे को सर्वश्रेष्ठ पार्षदों का अवार्ड मिला, तब उस समय उसमें प्राइज़ रहता है कि आपको निर्माण, तो मैंने स्कूल को चुना। और आज आप देखिए, हायर सेकेंडरी स्कूल, मैंने पहले चुनाव में कहा था स्कूल बनाऊंगा, बना दिए। दूसरे चुनाव में कहा था आप सब जिताओ बच्चों के लिए, मैं हायर सेकेंडरी करूंगा, निश्चित रूप से हायर सेकेंडरी कर दिया उस स्कूल को। बिल्डिंग का भी निर्माण करवाया और उसको मान्यता हायर सेकेंडरी की दिलाने के लिए भी हम लोगों ने कांग्रेस में गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या है, सभी पार्टियों में है गुटबाजी। पर मेरा ऐसा मानना है, फिर भी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब लोग अभी ये देख रहे हैं कि कौन से चेहरे अच्छे भी हैं, टिकाऊ भी हैं। दिग्विजय सिंह जी की अपनी एक पसंद है इस सीट पर, 3 नंबर सीट से।
कमलनाथ जी की पसंद कौन है? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दोनों की पसंद अलग अलग नहीं है। अभी तो पसंद एक ही है, अच्छे जिताऊ चेहरे। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस की लेकिन अगर प्राथमिकता अगर वो है। आपको टिकट मिलता है तो क्या जोशी बंधु, जोशी परिवार आपको सपोर्ट करेंगे? सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भाई कांग्रेस एक एक उनकी परिवार है। परंपरागत सीट है और वो सीट अगर उनके पास से चली जाएगी, नहीं, उनके ऐसा परिवार कुछ से चली ऐसा जाएगी नहीं है। तो? अनवर खान भी लड़े उनके, वहाँ क्या फर्क पड़ता नहीं, है। वो महेश जोशी उसके जी की पहले भी इच्छा से बीच में लड़े। पड़े। महेश जोशी जी की इच्छा से लड़े थे तो वो। वो मैं भी किसी की इच्छा से ही लड़ूंगा। भाई कांग्रेस पार्टी यदि टिकट देगी तो मैं भी अपने नेताओं की इच्छा से ही लड़ूंगा ना चुनाव। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार है। मैंने जैसा भी आपको बोला कि भाई कोई भी नेता तो चुनाव जिताता नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। जिस तरीके से मैंने बूथ पे चिट्ठी बांटी, मेरे भाई लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि यार एक बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है प्रतीक भाई कि मेरे जैसे आदमी को टिकट देके बहुत सारे जो हजारों लोग ये देखते हैं कि नहीं यार एक चिट्ठी बांटने वाला भी इस लायक बन सकता है। जैसे मधुकर वर्मा जी जब मेयर बने थे, आपको याद होगा, कांग्रेस से मधुकर वर्मा जी मेयर बने थे। मधुकर वर्मा जी भी ब्लॉक अध्यक्ष थे और उनकी पान की दुकान थी। और पान की दुकान थी राजबाड़ा पे। और मतलब आज ही मेरी किसी सीनियर लीडर से बात हो रही थी कि जब ओपन फायर हाल हुआ तो मधुकर वर्मा जी ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। फिर इंदर दादा ने कहा नहीं, तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा तो आप मानिए बिना पैसे के लोग उसको चुनाव जिता के लाए। ऐसी मेरी स्थिति जब मैं पहली बार पार्षद के लिए 59 से लड़ा, भयंकर बड़ा बीजेपी का वार्ड था वो। और चूंकि बरसों से आदिवासी था, मेरे टाइम पे वो सामान्य हुआ था। पर अब वो जो मेरे साथ के चिट्ठी बांटने वाले थे, जिन लोगों के साथ हमने काम किया था, सब कार्यकर्ताओं ने मेरे को अब बोला कि अरे भैया आप लड़ो उसकी बजाय, तो क्यों चिंता करते हो, हम सब हैं। और निश्चित मानिए जिस तरीके से दोनों बार कार्यकर्ता चुनाव जिता के लाए। तो ये इंदौर विधानसभा 3 के अगर पुष्टे देखें आप, विधानसभा में भी नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें भाजपा पार्षद ज़्यादा मात्रा में आए हैं। महापौर में भी जो है भाजपा प्रत्याशी को लीड मिली है। लोकसभा में भी भाजपा को लीड मिली है, बड़ी लीड मिली है। तो एक सीट का मूड भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ और व्यापारी वर्ग काफ़ी समर्थन करता रहा है बीजेपी को। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी रिस्की सीट है ये? अश्विन जोशी जैसा कद्दावर नेता वहाँ चुनाव हार गए, दो चुनाव हार गए। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको बार बार एक ही बात कहूंगा कि मेरा जो चुनाव होगा वो एक कार्यकर्ता का होगा। तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के प्रति जो एक सहानुभूति होती है वो मेरे साथ रहेगी कि नहीं, मैं एक कार्यकर्ता। एक पॉलिटिकल मूड होता है एक वार्ड का, एक विधानसभा का, वो मूड को कैसे आप चेंज कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें चेंज हुई। बेसिकली तो वो कांग्रेस की सीट रही है, 2 बार से बीजेपी लेके हमेशा कांग्रेस ही जीतती है। वहाँ सुमित्रा महाजन जी जैसी महिला जो है वो पहली बार महेश जोशी जी से हारी थी। मराठी वोट भी बहुत है और ये कहा जा रहा है कि सुमित्रा महाजन के परिवार से भी कोई उम्मीदवार सामने हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए मेरा तो, मैंने क्या बोला, विचारधारा की लड़ाई है। नहीं, मराठी वोट तो है ना वहाँ पे, काफी बड़ी मात्रा में है। तो अपना तो ये है कि जन जन से नाता है, काम कराना आता है। अपना तो बिल्कुल डायलॉग एकदम फिट है, बिल्कुल खूब जनसेवा करूँगा और लोगों को महसूस होगा कि नहीं एक अच्छा विधायक उन्होंने चुना और सबका प्यार मुझे मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्योंकि कार्यकर्ता के प्रति सभी का संघ का गढ़ भी है रामबाग और वो पूरा जो क्षेत्र वह संघ का कार्यालय है। मेरा ऐसा मानना है कि एक कार्यकर्ता को कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ती। अल्टीमेटली जनता को वोट देना और कार्यकर्ता को काम करना है, दोनों चीज़ें तय है कोई भी पार्टी हो। तो निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग के लिए ये ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप चूंकि पैसे से बहुत सक्षम है, तो चंदा वगैरह तो व्यापारियों को लगेगा कि आप नहीं लेंगे। ये तो बिल्कुल तय है, पहले भी नहीं लिया। बिल्कुल ईश्वर कृपा से आप खुद नहीं, कोई वो बिल्कुल है और कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है मेरी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो चंदा नहीं लेंगे? पहले भी नहीं लिया आपने कभी चंदा, नगर निगम में भी नहीं लिया और अब भी नहीं लेंगे। ना कोई चंदा ना कोई भंडारा, कभी कोई काम ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल जनसेवा ही एकमात्र काम है। सुबह से शाम तक 6:30 बजे उठ के काम पे लग जाता हूँ और बिल्कुल जितना बन सकता है, मेरी जितनी जान में जान है, बराबर में उस काम को पूरा करने का प्रयास। और बिल्कुल आप मानिए कि किसी से भी चुनाव एक कार्यकर्ता का चुनाव होगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन आ रहा है। कार्यकर्ता को क्या फर्क पड़ता है भैया, कार्यकर्ता। लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र की जो 3 की समस्या है, खासतौर पे आज भी चंद्रभागा और उस इलाके में पानी भर जाता है 1 या 2 इंच आने पर, या गाड़ी अड्डा क्षेत्र जो है वहाँ का जो पिछड़ापन है अगर उसकी हम बात करें, या उधर जो आपका पालदा का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के औद्योगिक व्यापारी परेशानी के साथ सड़क का निर्माण तक नहीं हुआ और हमारे से
ट्रक गाड़ियां लोडिंग रिक्शा सब वो राऊ विधानसभा राऊ में। विधानसभा में आता है, लेकिन जो इस जो तरफ हमारे है, इस एरिया में जो आता है, इस तरफ जो आता आप है, मानिए जब मैं पार्षद पहली बार बना, स्नेह नगर सपना संगीता टाकीज के सामने, अग्रवाल नगर स्नेह नगर, आप देख तो बारिश में बिल्कुल तालाब बन जाता है। तो कम से कम 5 दिन तक पानी नहीं उतरा। और उस समय स्नेह नगर की जो ड्रेनेज लाइन है वो चंद्रभागा ब्रिज के पास वाले चेंबर में आके मिलती थी। मतलब आप समझो, यदि वहाँ कोई समस्या हो जाए तो यहाँ तक का काम देखना पड़ता था। निश्चित रूप से हमने उसको बाईपास किया। मैंने अपनी पार्षदी के टाइम में अग्रसेन विद्यालय के वहाँ से एक बड़ी लाइन डाली और वो लाइन को इधर इसको नाले में ले जाके मिलाया। आज आप देख लो, स्नेह नगर, पटेल नगर, सर्वोदय नगर, पंसील नगर में बारिश का पानी एक बूंद नहीं भरा था। नहीं तो आपको फोटो बताऊं कि 8 दिन तक पानी नहीं उतरा था। निकले कहाँ से, जगह नहीं थी। जगह नहीं। तो अभी भी 3 नंबर क्षेत्र में समस्याएं हैं। बिल्कुल दूर कर। देखिए क्या है कि बहुत गली गली में घूम के काम किया हुआ है, बहुत अनुभव है, वो प्रैक्टिकली बहुत समझता हूँ मैं। आप देखिए पवनपुरी दुर्गानगर में हमने डेवलपमेंट किया, वहाँ सड़कें और ड्रेनेज 12-12, 14-14 फीट अंदर खोदा हमने और 15 फीट की कुल रास्ते थे। ऐसा लगता था डर कि ऐसा नहीं हो मकान इसमें समा जाए, पर कुछ नहीं, सब अपनी मेहनत से। और निश्चित रूप से प्रतीक भाई, मैंने ये देखा है, ये जो शहर है वो बहुत प्यारा है। यदि कोई काम करने की इच्छा रखे, जैसे आज कचरा मुक्त की इच्छा रखी, तो आज आप देखो शहर के लोगों ने शहर को कचरा मुक्त बनाया, सबसे स्वच्छ बनाया। तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि मन में सोच ले कि अपने को समस्याएं दूर करना है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सारे लोगों को साथ में लेके चले, तो निश्चित रूप से समस्या दूर हो सकती है। और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा, हर ट्रैफिक के मामले में भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। सारे बाजार हैं, क्योंकि जो वो जीपीओ चौराहे पे, वो जो छावनी का चौराहा है, वहाँ तो आप कभी भी चले जाएं, सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे तक वहाँ जाम ही लगा रहता है। ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है उस क्षेत्र की। मैं कह रहा हूँ मैं दूर करूंगा, है मेरे दिमाग क्या में क्या प्लान है। प्लान है आपके पास उसका? करेंगे उसको, बिल्कुल अवसर तो मिले, आप देखेंगे, करके बताएंगे। ट्रैफिक में भी विधानसभा को जो नंबर भरत 1 करके पथरावाला की बताएंगे। दुकान के आसपास शिक्षा वाला जो में, इलाका है पूरा, शिक्षा में भी नंबर 1 करके बताएंगे। सारे अच्छे छोटे व्यापारियों को भी, सबको खूब संरक्षण मिले, उनका व्यापार बहुत फले फूले। छोटे छोटे लोगों के लिए हम ध्यान रखेंगे बहुत। आप समझिए कि वो ऐसी विधानसभा है जहाँ शहर का सबसे महंगा राजवाड़ा भी हो और सबसे गरीब हमारी बस्ती चितावत कांकड़ भी है। तो ऐसी विधानसभा शायद प्रदेश में कोई दूसरी नहीं होगी। जो विधानसभा छोटी भी है, वो छोटी है, लेकिन उसका विभिन्नताएं यदि देखेंगे तो विभिन्नताएं कितने तरह की, मैं जैसा बता रहा हूँ कि उसमें एक राजवाड़ा भी है जो शहर का सबसे नाक है, और एक हमारी कांकड़ भी है। और आप देखिए चितावत कांकड़ पे भी पानी की समस्या दूर करके बताई, ड्रेनेज की समस्या, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सब करके बताई। तो निश्चित रूप से मैं समाज में अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी के पार्षद ज्यादा है तो, और कांग्रेस के पार्षद वहां कम चुने गए, तो चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा उसका? कोई फर्क नहीं। आपकी मैंने क्या बोला, लड़ाई विचारधारा की है और काम करने वाले के लिए कोई, मेरे को नहीं लगता है कि यदि आपको काम करना है तो काम नहीं है। गणेश भगवान चमत्कार करेंगे ऐसा लगता है आपको? करते हैं, आज तक भगवान की कृपा से। क्योंकि आप खजराना गणेश मंदिर में काफी काम करते हैं, सेवा देते हैं। मैं तो वहाँ भी झाड़ू वाला ही हूँ भैया, बिल्कुल। वहाँ भी यही है कि उनका सेवक ही हूँ वहाँ भी। और बिल्कुल भगवान मुझे सेवक हर जगह का बना के रखे। और आप मानिए कि जैसे पार्षदी में लोगों को लगा कि हाँ एक इसको कहते हैं पार्षद, वैसे ही यदि गणेश जी महाराज ने चाहा तो मैं सभी भगवानों को मानता हूँ, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, सब धर्म सब जाति। और मुझे लगता है कि एक ऐसा कार्य करता हूँ। वहाँ भी आप देखिए, मैंने जब कोविड में भी काम किया तो ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम सब बस्तियों में ईद पास में, पहले हमने उसके लिए नवरात्रि और वो थे तो फिर हमने मिठाइयाँ बनाने के लिए सामग्री वितरित की, जो हमने किट दी। फिर ईद आई तो हमने सेवइयों के भी पैकेट पूरे बांटे, खुरमा ये वो सब, उसका भी हम सब वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। और सब को बिल्कुल आप मान के चलिए कि सब देखेंगे कि हाँ एक अच्छा क्वालिटी वर्कर है, और वर्कर है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किन लोगों से आप मिल चुके हैं दिल्ली में, भोपाल में? सर्वे में भी आपका नाम है। किन लोगों का से आपने अप्रोच किया जिनकी आपको मदद मिल रही है? नहीं, हमारे यहाँ दोनों बड़े नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, उनसे अपनी अपनी बात रखी। जीतू पटवारी बड़े नेता हो गए, वो भी है, लेकिन अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, जो अथॉरिटी है, जो हम सब लोगों को, भाई किसी को भी बोलेंगे तो अल्टीमेटली जाना माननीय कमलनाथ जी के पास ही है।
अंतिम फैसला कमलनाथ जी करेंगे? अंतिम फैसला तो दिल्ली करता है, लेकिन हाँ कमलनाथ जो जी कमलनाथ जी कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी पूरे भारत में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। मतलब वो उनका जो अनुभव है, और वो सबसे बड़ी बात इन दोनों की ये है कि ये इनके पास कोई लिहाज नहीं है, इनको बिल्कुल कार्यकर्ता चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए और जीतने वाला चाहिए। तीनों जो चीज़ें हैं उसके कारण बिल्कुल इनके जो निर्णय रहेगा सही, और सब मानते हैं उनका निर्णय को, और हम सब लोग खूब काम करेंगे। अभी लक्ष्य एक ही है, किसी को भी कांग्रेस की टिकट मिल सरकार, जाए, बिल्कुल किसी को भी मिल जाए, अगर आपको टिकट नहीं मिला दूसरों को मिला तो भी आप काम किसी को भी करेंगे? किसी को टिकट दे। हमको कांग्रेस देखना, हाथ का पंजा देखना है, जिसको जिसको सिंबल मिलेगा हम उसके साथ हैं, वो बिल्कुल तन मन धन से उसके साथ है। कोई किसी भी प्रकार की एक वो भी बात नहीं। हमको हमारे नेता किसी भी हालत में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी के कुछ लोगों का आपको समर्थन मिलेगा अगर आपको टिकट मिलता है, जो आपके कांग्रेस से अलग हटके जो लोग हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए कि अरविंद बागड़ी एक बहुत ही व्यापारिक प्रतिष्ठित परिवार से हैं? आपके परिवार के शंकर लाल जी बागड़ी बहुत यस बड़े मेरा ये कहना है, विधिवेत्ता थे, तो मेरे जो ताऊ जी शंकर लाल जी बागड़ी थे, जो मेरे प्रेरणा कुंज हैं, जिनकी प्रेरणा से उनने जीवन भर गरीबों के लिए, आप सबको मालूम है गरीब, अभी आप थोड़ी देर पहले ही अपनी चर्चा में बता रहे थे कि इस तरीके से कुछ आदिवासी लोगों के मकान टूट रहे थे, शंकर लाल जी बागड़ी ने रात को 1 बजे उनकी कुक्षी के 1 बजे रात को उनकी सुनवाई जाके करा दी, 1 पैसा फीस नहीं ली होगी। तो मेरे ऊपर जो ब्रांड है वो मेरे ताऊ जी का है, मेरे दादाजी का, बद्रीलाल जी बागड़ी बहुत प्रतिष्ठित, वो भी ऐसे ही काम थे, पूरे पंचायत चलाते थे सारे गरीब लोगों का, और मैं भी सब लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरी जो छवि है वो काम करने वाले की है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं सबके हाथ जोड़ूंगा, सबके लिए कैसे मेरी विधानसभा पूर्ण रूप से सुंदर हो, किस तरीके से लोग सुखी हों, लोगों की समस्याएं किस तरीके से दूर करना, इन सब का मेरे को बहुत अनुभव है, और उस अनुभव का फ़ायदा विधानसभा की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत धन्यवाद अरविंद बागड़ी। आप देख रहे थे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कांग्रेस नेता अरविंद बागड़ी को, जिनका कहना है कि वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत छोटे पद से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। वार्ड और ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में वो काम करते रहे, पर्ची बांटते रहें, झंडे लगाते रहें, दरी जाजम बिछाते रहें। वो मानते हैं कि अगर कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो इसका संदेश भी अच्छा जाएगा। अग्रवाल समाज के कद्दावर कार्यकर्ता हैं और वो इस बार बहुत दमदारी के साथ अपना दावा विधानसभा क्षेत्र 3 से रख रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, तो तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि टिकट की घोषणा नहीं हो जाती, और तब तक अरविंद बागड़ी भगवान गणेश से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि वे गणेश भक्त हैं। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।